Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is practice question 2 on functions जिसमें आपको एक कोड दिया गया है और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट आएगा 100%. सो if you have computer science in class 12 CBSE, definitely you're going to get a question like this. इसके अलावा भी अगर आप पाइथन कर रहे हो और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव क्विज में पार्टिसिपेट करते हो या आप नॉर्मल प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो इट इज़ पॉसिबल से आपको आउटपुट क्वेश्चंस पूछे जा सकें. सो आउटपुट क्वेश्चंस आपको हर लैंग्वेज में आने चाहिए. सो दिस इज़ योर आउटपुट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस इन पाइथन. सो चलिए देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन एंड देन लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व इट. सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मेक श्योर यू गो स्टेप बाय स्टेप. एक एक स्टेप करके हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं. सो आपको प्रोग्राम को ड्राई रन करना आना चाहिए. यहाँ पर ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि हम इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं करते, बट हम स्टेप बाय स्टेप चला के देखते हैं कि कैसे काम करेगा. आपसे इसका आउटपुट पूछा गया है. सबसे पहले देखो, ये फंक्शन है तो आपने यहाँ पे क्लियरली मार्क कर लिया कि यहाँ से यहाँ तो फंक्शन ही है. तो उससे पहले क्या हुआ, एक वेरिएबल बना वैल्यू जिसके अंदर 50 है. ठीक है, फंक्शन अभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, प्रिंट पे आ जाएंगे हम. प्रिंट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी एग्जीक्यूट होने वाली जिससे वैल्यू 50 हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इज दिस, जहाँ पर हमने वैल्यू को प्रिंट कराया. आपके पास प्रिंट हुआ 50 और उसके साथ प्रिंट हुआ हैश, क्योंकि वैल्यू कॉमा एंड हैश है. तो एंड हैश का मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे और 50 के बाद हैश आ जाना चाहिए. परफेक्ट. यहाँ से आपका फंक्शन कॉल हुआ डिस्प्ले 20. तो हम क्या करेंगे, कॉल डिस्प्ले 20. उससे आपके पास ये जो n है, ये वाला n, इसमें 20 रिसीव हो गया. अब इसकी पहली लाइन पे आ जाओ. ये लाइन क्या कह रही है, ग्लोबल वैल्यू. ग्लोबल वैल्यू मतलब कि अब ये जो वैल्यू है दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल. इसको हम इस फंक्शन के अंदर यूज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं. अगर ये ग्लोबल कीवर्ड ना होता तो आप इस वैल्यू को यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, बट ग्लोबल है मतलब मैं इसको इस फंक्शन के अंदर से मॉडिफाई कर सकती हूँ. इस लाइन की वजह से जो ये नेक्स्ट लाइन लिखी है, वैल्यू इज इक्वल टू 25, ये इस 50 को चेंज करके 25 कर देगी. ठीक है, और ये चेंज हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबल है. अगर नहीं होता तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता जिसमें 25 स्टोर हो जाता. यहाँ तो इसी को चेंज करेगा. वैल्यू 25 हो गया. अब वो चेक कर रहा है इफ n%7 इक्वल टू 0. n कितना है, 20. 20%7 इज 20. 7 2 14 होता है, बचा 6. विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन है मेरी फॉल्स. फॉल्स है तो ये किस में जाएगी, इधर. ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू माइनस n. तो वैल्यू में है 25, n में है 20, बचा क्या, 5. ये 25 जो है चेंज होकर 5 हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी. एल्स में गया 25 माइनस 20 विल बिकम 5. तो वैल्यू में क्या आ गया, 5 यहाँ पर. दैट इज इट, फंक्शन खत्म. कुछ भी रिटर्न तो हम करा नहीं रहे डायरेक्टली, रिटर्न तो कुछ नहीं करा रहे, तो वापस आ जाएगा और प्रिंट करेगा वैल्यू को. सेम लाइन पे प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे एंड हैश था. तो 50 हैश 5. यहाँ पर क्या होगा, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. और आखिरी में जाकर वैल्यू प्रिंट होगा एंड इट इज़ द मॉडिफाइड वैल्यू. तो आप लिख दोगे 10. द आउटपुट ऑफ द कोड इज़ 50 हैश 5. तो ये वर्किंग भी आपको दिखानी है. इस वर्किंग को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जाम एंड देन यू हैव टू राइट द आउटपुट कि 10 इस तरह से काम हुआ है, इसलिए जो आपका आउटपुट है वो 50 हैश 5 आ रहा है. यू हैव टू जस्टिफाई द आउटपुट यू आर गेटिंग, राइट. दैट इज इट. सिंपल सा क्वेश्चन है. दिखने में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या किया हुआ है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है. एक एक स्टेप करके चलते जाओ. यू हैव टू जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. एक एक स्टेप करके देखते जाओ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इवेंचुअली जो जो चीज़ प्रिंट हो रही है उसको आउटपुट में लिखते जाओ. जो प्रिंट होता है सिर्फ वो ही आउटपुट में आता है, जो प्रिंट नहीं होता वो आउटपुट में नहीं आता. ठीक है,
सो दैट्स हाउ वी गेट द आउटपुट ऑफ दिस कोड. इट वाज सो इजी. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी ताकि जब तक आपका एग्जाम हो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से आता हो और आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएँ. ठीक है. सो आई होप ये समझ आ गया होगा. इफ़ येस तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो. वीडियो को शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं. कोई टॉपिक अगर आपके स्कूल में पहले हो रहा है और मैंने इस साल की प्लेलिस्ट में अभी नहीं ऐड किया है तो बेटा पिछले साल की प्लेलिस्ट है. सिलेबस सेम है, बस पिछले साल टर्म 1 टर्म 2 था, इस बार इकट्ठा कर दिया है. बट इट इज़ द सेम सेट ऑफ टॉपिक्स, सेम ही एक्सप्लेनेशन होगी क्योंकि टॉपिक ही सेम है. तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो अगर इमरजेंसी है, अगर जल्दी करना है तो. ठीक है. बाकी इसमें अपलोड तो हो ही रहा है. और अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो, रेगुलर क्लासेस करना चाहते हो, सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी का मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड होती है या आप वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. पेड क्लासेस होती हैं और फ्री क्लासेस भी होती हैं. तो स्पेशल क्लासेस में जो आता है वो सारी फ्री क्लासेस होती हैं. आप कोई भी क्लास जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड देख सकते हो, जो होने वाली है उसे लाइव अटेंड कर सकते हो. बट उसके लिए फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मैम की क्लास कब है. राइट. एंड लाइव क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे होता है. एंड आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो उसमें फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या फिर कोड AL कोडर्स यूज़ करोगे इन द रेफरल कोड. फाइन. So you can have live regular classes in the form of batches if you want for CS and IP class 11th and 12th on Unacademy. अदरवाइज यूट्यूब तो आपके पास है ही, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है. ठीक है. एंड शेयर भी करना है, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं. एंड आई कीप providing you the quality content as much as I can. That's it for now. Take care. Bye and see you in the next video.